हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या था कि हमें बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो अपनी केमिस्ट्री चलती है इधर। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, प्रोप्रानोलॉल का स्ट्रक्चर हमें याद करना है। ठीक, तो इसको याद कर लेंगे। एक ट्रिक याद कर लो कि जब हम कोई भी चीज़ नाप तौल करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करते हैं। क्या नाप तौल अगर हम लोग करते हैं, कहीं भी ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक, तो यानी कि नाप तौल मतलब होता है नैपथॉल। क्या होता है, नैपथॉल। ठीक है, नैपथॉल। तो ये हमारा हो गया नेप्थलीन रिंग। ठीक, अब यहाँ पे इसका अल्फा और बीटा क्या होता है, तो सर ये हमारा रिंग यहाँ पे ज्वाइन है, इसके जो बगल वाला होता है वो अल्फा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है। ठीक, तो अल्फा पे एक OH ग्रुप लगा दो, ये क्या हो जाएगा, अल्फा नेप्थॉल। ठीक है, अल्फा नेप्थॉल। अब होता है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, तो अल्फा नेप्थॉल हमारा हो गया। अब प्रो मतलब होता है प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब प्रा मतलब प्रेनॉल समझ लो तुम, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, तो प्रोपाइल और प्रोपेनॉल दो बार, तीन कार्बन, तीन दो बार कार्बन आते हैं, एक बार अल्कोहल के साथ और एक बार सिंपल। ठीक है, तो जो अल्कोहल के साथ आएगा वो स्ट्रेट रहेगा और जो सिंपल होगा वो क्या होगा, ब्रांच होगा उसमें। ठीक है, उसमें सेकंड पोजीशन पे एडिटिंग होगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा दें, अब क्या लगाना है, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, कितने कार्बन का होता है, 1 2 3 कार्बन का हो गया प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, उस पे OH लगा दिया बीच में, क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एमीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एमीन। अब एमीन को हटाने के बाद एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो। ठीक, उसके बाद क्या लगा दो, 3 कार्बन प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं होगा, तो क्या कर देंगे, एक ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, फिर एक, यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये प्रोपाइल ग्रुप को जोड़ दो। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, देख लो एक बार, ट्राई कर लो। ये हमारा नेप्थलीन रिंग है, ऑक्सी। ठीक है, ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे एक OH और ये हमारा NH एमीन ग्रुप, और ये हमारा बीच का कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री लगाते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या लगाते थे, यहाँ पे देखो ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल हमारा हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या था, 3 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक, और तीसरा क्या था, ये हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल इज डिपेंडेंट ऑन 3 रिएक्टेंट। ठीक है, तो 3 रिएक्टेंट के हिसाब से, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा अल्फा नेप्थॉल। ठीक, तो अल्फा नेप्थॉल बना दिया। अब उसमें 3 कार्बन है और बीच में ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये होता है, यहां पे हम लोग ले लेते हैं, ये इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है, ये 2 कार्बन का ऑक्सीजन रिंग बनाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीरेन रिंग। ठीक है, अब 1 2 3 टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। ठीक, अब देखो यहां पे मान लो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहां से स्टार्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक, तो अगर बीटा पे तुम्हारा हेलो ग्रुप लगा है, ठीक, तो उसको कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन, यानी कि क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं बीटा क्लोरो अल्कोहल। ठीक है, यानी कि बीटा पोजीशन पे अगर हमारा हेलो ग्रुप होता है, यानी कि बीटा हेलो अल्कोहल को क्या कहते हैं, हाइड्रिन ग्रुप, हेलो हाइड्रिन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा, इसको टोटल कहते हैं एपीहाइड्रिन ग्रुप। ठीक, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट याद कर लो, बस इतना है, 3 कार्बन याद कर लिखना है और यहाँ से बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देना है। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमारा रूल क्या था, अगर कहीं भी बॉन्ड जोड़ेंगे तो मैक्सिमम क्या लगाते हैं, हैलोजेंस लगाते हैं। ठीक, और यहाँ भी देखो बॉन्ड हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम
यहाँ से 2 बॉन्ड जोड़ रहे हैं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन टूटेगा ही, तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया एपीक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, ये वैसे ऑक्सीजन ग्रुप होता है। ठीक, अब इसका क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा क्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा, क्लोरीन कार्बन बॉन्ड पोलर है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हो गया माइनस, इधर ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या कर जाते हैं, HCl बना के निकल जाते हैं। इस कार्बन को क्या कर दो, यहाँ प्लस वाले कार्बन को माइनस वाले ऑक्सीजन पे जोड़ दो सीधा। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा कंपाउंड क्या हो जाता है, 3 कार्बन का रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीन। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन कहते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये हो गया एमीन। ठीक है, आइसोनियो। ठीक, ये सब तो बहुत ही पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन हम लोग ने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल एमीन। ठीक, आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन का सबसे रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जो है वो खींच लेता है और H+ रिलीज कर देता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा है H+ आएगा। ठीक, H+ क्या होगा, यहाँ से निकलेगा H+, मान लो यहाँ से निकला। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज ये है हमारा। ठीक, ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है। ठीक, अब बताओ ये H जो है हमारा किधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा कि इधर से अटैक करेगा। ठीक, तो H हमारा हाइड्रोजन उधर से ही अटैक करता है जिधर से हमारा क्राउडिंग कम होती है। तो इधर से देखो क्राउडिंग ज़्यादा है, यानी कि हमारा H इधर से अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, इधर देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया, H कहाँ आ गया, यहां आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, बाकी बचा क्या, NH CH CH3। ठीक, तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, वैसे भी ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ये माइनस ले लेता है और ये प्लस। ठीक है, तो हाइड्रोजन H+ है तो किस पे चला जाता है, माइनस पे, और ये प्लस है तो नाइट्रोजन माइनस किस पे चला जाता है, कार्बन प्लस पे। ठीक, बस याद रखना कि इसको इधर से मत तोड़ना क्योंकि क्राउडिंग इधर से कम है, इसलिए हम लोग उधर से तोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद सीधा सीधा जोड़ दो, हमारा क्या बन जाएगा, प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, देख लो अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो, बहुत आसान है वैसे। बस एक चीज और याद रखना कि ये जो प्रोप्रानोलॉल होता है ये क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है, बीटा नॉन सेलेक्टिव। बीटा नॉन सेलेक्टिव यानी कि बीटा 1 पे भी काम करेगा रिसेप्टर पे और बीटा 2 पे भी काम करेगा। ठीक, तो बीटा 1 बीटा 2 पे काम करेगा, इसका मतलब वही है कि हमारे हार्ट पे भी काम करेगा, लंग्स पे भी काम करेगा, किडनी पे भी काम करेगा, जीआई पे भी काम करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी पे भी काम करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, अगर हमें कहीं सेलेक्टिव पॉइंट पे यूज़ करना हुआ तो इसका ये है साइड इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ कम कर दिया गया।